नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव में आपका स्वागत है। आप हमें चूँकि पूरे लगभग 1.5 वर्ष से लगातार इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। आपको अनेकों प्रकार की जानकारियाँ और संदेश या काम के बारे में यहाँ से बताया जाता है और आप उसको सुन पा रहे हैं, आप उसको जान पा रहे हैं और आपके द्वारा दिए गए संदेश हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। आप चाहे व्हाट्सएप नंबर में जिस तरह जो आपने जो मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है, जो अपने सुझाव दिए हैं, 9311124880 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, 9311124880। आप इसमें जो हमें व्हाट्सएप करते हैं, इस व्हाट्सएप से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। आज हम वापस फिर एक नई कड़ी के साथ में आ रहे हैं। जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं, कोरोना की जैसी जो महाबीमारी है, इस बीमारी से हम लगातार लड़ रहे हैं और इसको कैसे लड़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो इसके लिए समझने के लिए हमें अपने पुराणों की ओर घटनाओं को याद करना पड़ेगा। उन घटनाओं से हमें कुछ सीखना पड़ेगा। दोस्तों, महाभारत की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि महाभारत का युद्ध जब हुआ था, उस समय द्रोणाचार्य को धोखे से मारे जाने पर अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था वो बहुत नाराज हो गया था। इतना क्रोधित हो गया था कि उसके पास जो सबसे बहुमूल्य अस्त्र था, उस अस्त्र का नाम था नारायण अस्त्र। उसने उस क्रोध में आकर के नारायण अस्त्र का प्रयोग पांडव सेना पे कर दिया। और नारायण अस्त्र का प्रयोग जैसे ही पांडव सेना पे हुआ, जो भी सेना अस्त्र उठा के लड़ने की कोशिश करती थी उसके ऊपर अग्नि बरसे और वो वहां पे नष्ट हो जाए। इस तरह करके पूरे पांडव सेना में खलबली मच गई। दोस्तों, वो खलबली इतनी भयानक हुई कि पूरी सेना के महारथी अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, जितने भी लोग थे सब हताहत हो गए, सब परेशान हो गए। क्या करें? इस अस्त्र से लड़ने का कोई जितने भी अस्त्र हम यहाँ से चलाते हैं वो अस्त्र वापस उसी में समाहित हो जाते हैं और बल्कि उससे 2 गुना रफ्तार से अग्नि बरसती है और हमारी सेना को धीरे धीरे समाप्त करती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से और युधिष्ठिर से एक बात बोली कि आप अपने पूरे, चूंकि इस अस्त्र से लड़ना सहज नहीं है और जितना लड़ेंगे यह उतना ही विकराल रूप लेगा और नारायण अस्त्र से लड़ने की ताकत किसी में नहीं है इस दुनिया में। इसलिए एक ही रास्ता है कि आप सभी अपने अस्त्र जमीन में रख दें और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं कि और मन से लड़ने की भावना निकाल दें। अगर आप यह कर पाए तो यह नारायण अस्त्र अपने आप वापस चला जाएगा। काफी संवाद के बाद जैसे ही ये लोग अस्त्र उठाते, अस्त्र चलाते, अग्नि बरसती, सेना समाप्त हो जाती, तब जाकर के इन्हें मानना पड़ा उस चीज को और बहुत सारा नुकसान सहने के बाद मानना पड़ा। काफी सेना की जान गंवाने के बाद इसको मानना पड़ा और जब वो मान गए तो सभी लोगों ने अपने अस्त्र रख दिए, अपने शस्त्र रख दिए और अस्त्र शस्त्र रखने के बाद नारायण अस्त्र के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके और सिर्फ प्रार्थना किया और मन से लड़ने की भावना निकाल दी। दोस्तों, हुआ ये कि नारायण अस्त्र यह चीज़ देख करके कोई लड़ने वाला है ही नहीं है, कोई लड़ने की कोई भावना ही नहीं रखता, यह देख करके नारायण अस्त्र अपने आप वापस चला गया, समाप्त हो गया। दोस्तों, आज वही संकट हमारे आपके बीच में है, कोरोना। यह बीमारी आज लड़ने का इशारा नहीं करती। यह बीमारी हमें घर से बाहर निकलने का इशारा नहीं करती। यह बीमारी हमें जबरदस्ती मुसीबत को मोल लेने का इशारा नहीं करती। साथियों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे निवेदन करता हूं, प्लीज आप जिस तरह पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पे अपने अस्त्रों को रख करके चुपचाप खड़े हो गए, हम आपसे वही निवेदन करते हैं कि आप का अस्त्र यानी कि आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दें,
बिल्कुल बंद करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी आपकी पड़ रही है, तभी आप घर से जाएं। यदि जा रहे हैं तो 2-3 दिन का राशन एक साथ रख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप 1 सप्ताह, 6 दिन या 7 दिन तक अगर आप इस बीमारी के लिंक को ख़त्म करने पाएंगे, इसकी कड़ी को तोड़ने पे अगर आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो ये प्रॉमिस है कि वापस वो दिन आएंगे और सरकार भी लड़ पाएगी, हम भी लड़ पाएंगे, संसाधन भी हमारे पर्याप्त हो पाएंगे। चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे दवा की कमी हो, चाहे हॉस्पिटल की कमी हो, चाहे डॉक्टरों की कमी हो, चाहे नर्सों की कमी हो। आपकी कमी जब पूरा देश एक तरफ से बीमार होगा तो अंदाज़ा लगाइएगा कमी तो होनी ही होनी है। और इसको पूरा करने के लिए, इससे निपटने के लिए हमें स्वयं से एक आंदोलन छेड़ना होगा। आंदोलन का मतलब कि स्वयं से हमें जो है एक तरह से लॉकडाउन अपने अंदर पे लेना पड़ेगा और खुद से अपना लॉकडाउन करके अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा। अगर इस कड़ी को अगर हम तोड़ पाए तो दोस्तों निश्चित है इस बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। कुछ बहुत बहुमूल्य बातें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये तो थी ही, लोग कहते हैं हम जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो कैसे जाते हैं? पैरों से चल के जाते। ये निश्चित है, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद अच्छे आचरण हैं तो हम आचरण से सीधे परमेश्वर तक जा सकते हैं। इसलिए हमें इन चरणों को, हमारे चरण मंदिर तक जाते हैं, हम इन्हीं आचरणों से, अपने आचरणों से परमेश्वर तक जा सकते हैं, प्रभु तक जा सकते हैं, अल्लाह तक जा सकते हैं। दोस्तों बेहद ज़रूरी है कि हम अपने आचरण में बदलाव लाएं, तभी जा कर के चीज़ें में बदलाव आ जाएगा। एक और कहना है कि ईश्वर का सिर्फ नाम लेने से, यदि हम बहुत महापुरुषों का नाम ले लें, हम अपने जितने भी ईश्वर हैं, जो जिसको मानता है, हम उनका नाम ले लें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें ईश्वर का नाम लेना, महापुरुषों का नाम लेना बहुत, यानी सिर्फ अच्छी बात है। ईश्वर का नाम लेना, महापुरुषों का नाम लेना अच्छी बात है, उनकी आराधना करना अच्छी बात है, उनकी पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन उनके आदर्शों पे चलना बहुत अच्छी बात है। तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम उनके आदर्शों पर चलें। मानव रक्षा के लिए, मानव जीवन की रक्षा के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए हमें उनके कहना, जो उन्होंने संदेश दिया है, जो हमारे डॉक्टर लगातार संदेश दे रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उस तरह अपने आप को करना भी होगा। एक और भी बात कहने के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक और बात यह है कि हमें प्रशंसा के लिए काम नहीं करना कि हम काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा लाइव दे रहे हैं, हम लगातार लाइव में आ रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ये इसके लिए मुझे कोई प्रशंसा दे, मुझे प्रशंसा पत्र दे, मुझे वो बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। हमें पूरी समर्पण के साथ में अपने कर्तव्यों को निभाना है। इसी भावना के साथ में सक्षम लाइव अपने प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों आप अगर हमें इस तरह के प्रोग्राम के लिए, यदि आपके हमें संदेश अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको जन जन तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग सतर्क हों, सावधान हों, समझदार हों। और समझदार तो सब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, समझदार सब हैं, लेकिन नासमझी हो जाती है। जो उस नासमझी को हम ना करें और हम अपने परिवार को बचाएं, लोगों को बचाएं, देश को बचाएं, देश के लोगों को बचाएं। मानव जीवन जो खतरे में है, वर्तमान में परिस्थितियां इतनी भयानक चल रही हैं, उनको बचाएं। दोस्तों आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com, saksham.del1@gmail.com। आप हमें अपने सुझाव, अपने संदेश हमें मेल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे जो कार्यक्रम हैं आप उनको देख भी सकते हैं www.sakshamsociety.org, हमारी वेबसाइट पे जा करके आप सक्षम को देख सकते हैं, आप सक्षम से जुड़ सकते हैं। और किस आधार पे आप जुड़ सकते हैं, कैसे आप जुड़ सकते हैं, वो आप अपने संदेश हमें दे सकते हैं। हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर कैसे बनाना है,
किस तरह बनाना है, किस तरह हमें लोगों तक और संदेश देना है, आप इसके लिए भी हमें लिख सकते हैं और बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लगातार जुड़ने के लिए, लगातार बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए और हमें संदेश देने के लिए। आपको फिर हम वही लास्ट बात आपसे कहते हैं, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सुखी रहें और इस तरह की बीमारी से सावधान रहें और लोगों को भी लगातार सावधानी बरतने का संदेश देते रहें। इसी के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।